आज मुसलमान हम हैं, हमारी आप योजना गिन लीजिए। हमारे पास आयुष्मान कार्ड है, हमारे पास फ्री का राशन मिलता है, उजला है, मकान भी मिला है। देखिए यही सरकार है जो गरीब से लेकर अमीर तक का ध्यान देने की बात। गरीबों को मकान बनाने के लिए सरकार 2.5 लाख रुपए डायरेक्ट उनको खाते। सरकार आती है तो यादव लोग जो कि चढ़ जाते हैं कपार पर, मायावती की सरकार आती है तो हरिजन लोग। वादे पे हम किसी के एतबार नहीं करते, किसी पार्टी का इंतजार नहीं करते। अमूल मत देना है तो जाते हैं वहाँ पे, अगर जरा सा लगता था हम लोग को गाली देता, काबे भोसड़ी वाला दिखाई नहीं देता। बोलिए, सारे जगह हिंदुओं का टूटा है, एक भी सपा के कोई मंदा। पहले वो मंदिर था ही, हम मुसलमान होकर के बोल रहे हैं, पहले मंदिर था ही और उसके बाद जो है कि अगर मंदिर बना। क्या नाम होगा? हमारा नाम बिस्मिल्लाह अंसारी है। क्या विकास कार्य हो रहे हैं भाजपा सरकार? विकास कार्य ये हो रहा है सरकार कि यहाँ पर आवास मिले हैं लोगों को। आपको मिला है? जी हाँ, आपको क्या क्या सुविधाएं मिली हैं? हमको आयुष्मान कार्ड मिला है, आवास मिला है, बच्चों को जो है कि विकलांग हमारी बच्ची है उसको जो है कि ये पेंशन मिल रहा है, हाँ, हर चीज मिल रहा है। क्या क्या चाहिए हमको? उज्ज्वला भी मिला है, उज्ज्वला भी मिला है। जी हाँ, मिला है। अच्छा, मतलब सारी सब सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। हाँ, सारी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। और दूसरी बात है कि हम मुसलमान हैं और अब्बर हैं, लेकिन इस राज्य में पहली बात है कि हमारी गुंडई खत्म हुई। आज हम जी रहे हैं। कौन सी गुंडई? गुंडई जो पनप जा रहे थे, अखिलेश सरकार आती है तो यादव लोग जो कि चढ़ जाते हैं कपार पर, हाँ, वो खत्म हुआ। हर अगर मायावती की सरकार आती है तो हरिजन लोग अपने आप को बनते हैं, वो खत्म हुआ। आज हिंदू मुसलमान दोनों साथ जी रहे हैं, कायदे से जी रहे हैं। जी। तो ये आरोप क्यों लगता है कि भाजपा सरकार जो है वो मुस्लिम वर्ग को प्रताड़ित करती है, सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है? बुलडोजर एक्शन हर पार्टियों की, जैसे कांग्रेस हुई, सपा हुई, बहुजन हुई, ये लोग खाली राजनीति बड़ा कि हिंदू मुसलमान करके खाली चूतिया बना रहे हैं। भाजपा में ऐसा कोई बात नहीं है, दोनों का साथ, दोनों का विकास है। तो ये जो MOI समीकरण की बात करते हैं अखिलेश यादव कि मुस्लिम वर्ग हमारे साथ रहता है, हम उसके बारे में सोचते हैं, हमें उनके सब कुछ करता धरता है। यही तो उनकी राजनीति है, लड़ा करके खाली वोट लेना, और कोई बात नहीं है। और कोई विकास अगर अखिलेश सरकार में हुआ है तो कोई माई का लाल बता दे हमको। है क्या आपको बताएं, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो गरीबों का ध्यान दिया। इसके पहले तमाम ऐसे थे, संसाधन वही, यानी सरकारी कर्मचारी हमारे यहाँ वही, लेकिन सिस्टम कैसा, जनधन खोला गया। यही लोग कहते थे कि 1 रुपया हम लोग पैसा भेजते हैं तो नीचे जाता है 15 पैसा। आज माननीय मोदी जी ने ये करके दिखाया कि 1 रुपया भेजेंगे तो 1 रुपया अकाउंट में आएगा। ये अपने आप में काबिले तारीफ है। और लोग कहते हैं जनधन का खाता भी हमको मिला है। क्या फायदे हैं उसमें? फायदे बहुत हैं। हमारे कहने में लगे कि जो भी अगर सुविधा आता है तो उसमें आता है। जी हाँ, सारे फायदे आते हैं। हाँ, सारे फायदे हमारे पास आते हैं। फायदा का ये है कि बिना आज यही हम लोग की सरकार नहीं थी भारतीय जनता पार्टी की, तो लोग कहते थे 1000 रुपया अकाउंट में जमा करेंगे तब खाता खुलेगा। और लगभग 50,000 लोगों के पास, 1 लाख लोगों के पास अपने इधर आसपास के क्षेत्रों में खाता नहीं खुला था। कैंप लगा के खाता खुला लोगों को बिना 0% पे। ये अपने आप में बहुत बड़ा। और उसके बाद उस पर 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा है। देखने वाली बहुत बड़ी बात। अभी हमारे साथ कोई घटना घट जाए, हमारे पास पैसा न रहे, अगर 2 लाख रुपए हमारे परिवार को मिलेगा तो एक्सीडेंटल, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हुई कि नहीं। और देखिए यही सरकार है जो गरीब से लेकर अमीर तक का ध्यान देने की बात है। अब जैसे रोड से लेके नभ से लेके आकाश तक की बात है, जनधन खाता देखिए, जीवन सुकन्या देखिए, कृषि में देखिए, कहाँ नहीं काम कर रहा है। ये हमको तो लगता है ये लोग ढूंढते हैं कि इतनी योजना है कि हमको याद करते करते भूल जाते हैं कि कितना है। आपको मकान बनाने के लिए, गरीबों को मकान बनाने के लिए सरकार 2.5 लाख रुपए डायरेक्ट उनको खाते में दे रही है। अगर उनके घर में अगर एक पिता के 3 बच्चे हैं तो ऐसा भी नहीं केवल 2.5 लाख एक ही लोग को आ रहा है। अगर तीनों शादीशुदा है, उनके पास जगह है, आधा बिस्ता भी जगह है, तो तीनों बच्चे को हमारी सरकार प्रोवाइड करा रही है 2.5 लाख रुपए कि दोनों लोग कम से कम 2.5 लाख रुपए हो जाएगा तो 1 रूम, 1 किचन, 1 लैट्रिन बाथरूम हमारे सभी बच्चों को हो जाएगा उनके उपयोग के लिए। वादे पे हम किसी के एतबार नहीं करते, किसी पार्टी का इंतजार नहीं करते। अमूल मत देना है तो फिर से मोदी जी को देंगे और किसी पार्टी का इंतजार नहीं करते। क्या नाम होगा? महफिल ना होती तो नज़ारे ना होते, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे ना होते। करते हैं योगी जी की इसलिए परवाह क्योंकि दिल के करीब सारे नहीं होते। क्या नाम है आपका? नीरज सिंह।
नीरज जी, क्या विकास कार्य हुए हैं? विकास कार्य हमारे वार्ड के हमारे सभासद जी जो कि मौजूद हैं वार्ड नंबर 58 के, इन्होंने हर गरीबों को, हर बेसहारों को हर काम किया है। और ऐसे भी मैं सभासद को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और भारतीय जनता पार्टी को प्रणाम करता हूं। दाल मंडी में जी सड़क चौड़ा किया जा रहा है, उस पर बड़ा विरोध का सामना करना पड़ा है सरकार को, क्या वो सही हो रहा है? देखिए, दाल मंडी में जो विरोध हो रहा है वो गलत हो रहा है। इसलिए कि पहली बात, एक तो रास्ते कम हैं, उसके बावजूद भी वो दुकानदार जो है कि चौकी लगा करके हम लोग टाली चलाते हैं। हाँ, जाते हैं वहाँ पर, अगर जरा सा लगता था हम लोग को गाली देता, काबे भोसड़ी वाला दिखाई नहीं देता। बोलिए, हम लोग को जीने खाने के लिए भी चलना वहाँ दुश्वार है, तो अगर वो रास्ता चौड़ा हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा हो रहा है। जी हाँ, बहुत अच्छा हो रहा है। वहाँ क्यों ये ऐसा, जैसे ज़्यादातर वहाँ पे मुस्लिम वर्ग है 80 से 90%, तो ऐसा कह रहे हैं वहाँ के लोग कि हमें टारगेट करके वहाँ पे किया जा रहा है, उसकी कोई जरूरत ऐसा है कि उसमें भी घुस गए हैं अखिलेश यादव के सफा वाले लोग। हाँ, उसमें भी घुस। अखिलेश यादव उसको ऐतिहासिक जगह बताते हैं। हाँ, ऐतिहासिक जगह वही सब चढ़ा उतरा हो रहा है। भाजपा को किसी तरह से नीचा दिखाओ, उनके दिखाने से नीचा नहीं होगी भाजपा। हाँ, और आप बोल रहे हैं बनारस में दुर्भाग्य है, इस बनारस का दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य शब्द इसलिए कह रहे हैं कि इतने हिंदुओं का टूटा, पांडेपुर से लेके, कचहरी से लेके, गोदौलिया से लेके, बीएचयू से, सारे जगह हिंदुओं का टूटा है। एक भी सपा के कोई बंदा अगर विरोध किया होता तो हमें लगता कि वो जनता हित की बात कर रहे हैं। क्यों व्यक्ति विशेष की बात करेंगे, ये गलत है। व्यक्ति विशेष की बात नहीं होनी चाहिए। अगर आप जनता के सेवक है, जनता के नेता है, तो सारे जनता के लोग आपके एक है। किसी जगह नहीं किए, केवल व्यक्ति विशेष के लिए काम कर रहे हैं। जो भी अब कहीं न कहीं तो चौड़ीकरण होगा, लाभ मिलेगा, लाभ लेना चाहिए। इस लाभ का अगर नहीं लेंगे तो आने वाले जो पीढ़ी है वो कहाँ सिसक के रह जाएगी, सिमट के रह जाएगी। क्या एक व्यक्ति विशेष को टारगेट करके काम होता है भाजपा सरकार? नहीं, कभी नहीं किसी को टारगेट करके भाजपा सरकार ने। भाजपा अपना खुद कर रही है काम। विकास नहीं करेगी तो फिर करेगी क्या? आए हैं भी विकास के लिए, उन्होंने वादा किया था कि विकास हम करेंगे, आज हो रहा है। विकास हो रहा है। आज मुसलमान हम हैं, हमारी आप योजना गिन लीजिए। हमारे पास आयुष्मान कार्ड है, हमारे पास फ्री का राशन मिलता है, उजला है, उसके बाद हमको मकान भी मिला है। हाँ, क्या चाहिए हमको? पेंशन मिलता है? हाँ, पेंशन हमारे लड़की का मिल रहा है, जो विकलांग है मिल रहा है। जी हाँ, यानी सभी सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। हाँ, सभी सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। तो यहाँ पे ये बात तो इसमें मिला है। यहाँ पे ये बात तो इसका कटाक्ष होता है कि जो विपक्ष कहता है कि किसी एक वर्ग को सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा है, इस बात का तो यहाँ पे तोड़ हो गया। देखिए, जो विपक्ष बार बार कहता है एक वर्ग को देखते ही काम किया जा रहा है, ऐसा तो हमें उन्हीं के कार्यकाल में देखने को मिला। क्योंकि देश में हमारे आज इतना अच्छा बात है कि मोदी जैसे नेता और योगी जैसे नेता हमारे देश और प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। और अखिलेश जी के गवर्नमेंट में परिवारवाद चलती थी। आज हमारे योगी बाबा के पास जो अपना जीते जी जो पिंडदान कर दिया है यार, उसके बाद उसका ये क्या उससे डांच करेंगे अपने आप को? वो तो देश के हित के लिए अपने पिताजी के मुख अर्निंग देने नहीं गए मौके पे। ये क्या करिए, तो सैफई महोत्सव करवाते थे अपने गवर्नमेंट में। यहाँ बता दीजिए कौन सा महोत्सव हो रहा है? यहाँ सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास भी लिया जा रहा है, सबका विश्वास लिया जा रहा है, सम्मान भी किया जा रहा है। ईवीएम का जो ये रोना होता है, तो अगर 27 में फिर से भाजपा सरकार आई तो जरूर ईवीएम पे कटाक्ष करेंगे। नहीं, कहते हैं जहाँ सरकार उनकी नहीं बनती वहाँ ईवीएम का रोना है, और जहाँ उनकी सरकार बन गई ईवीएम का रोना नहीं है। बंगाल से उठाइए, पंजाब से, वहाँ क्यों नहीं रोते हैं? ये केवल एक सोची साची राजनीति के तहत कर रहे हैं, कोई दम नहीं है। जनता भी जान चुकी है, जनता इनके इस सब प्रलोभन को देख के देखिए उब चुकी है। अब ठोस मुद्दा इनके पास कुछ नहीं है। कोई एक ऐसा विपक्ष का मुद्दा बताइए जो लेके रोड पे लेके सदन तक के लोग लड़े हैं, अपना व्यक्ति विशेष। अब जैसे आपने कहा कि परिवार बात, ये बोल रहे थे भाई साहब ना, परिवार, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव, सारे लोग एक ही परिवार का। हम कहते किसी यादव को बनवाना है तो किसी गरीब यादव को क्यों न बनाए? मानिए मोदी जी ने ये करके दिखाया। जहाँ गए वो जो उनके पार्टी के जो अच्छे वर्कर थे, गरीब भी थे, उनको एक सही सम्मान देकर दिया गया। तो ये काम करने की परंपरा है नहीं, व्यक्ति को बांटना चाहते हैं। अब बांटने का हसरत देख रहे हैं। जब एक समय सरकार बनी थी, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि
हमको लगता है कि हमारे जानकारी में दूसरी बार सरकार रिपीट हुई है, कंटिन्यू। योगी जी की सरकार दूसरी बार कंटिन्यू हुई है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये सोचने की बात है कि जनता का विश्वास किसके ऊपर है। आप चिल्लाते रहिए, जनता का विश्वास तो योगी जी पे है, मोदी जी पे है। आप करते रहिए, आप जो चश्मा विनाश वाला लगा है उसको लगा के घूमते रहिए। जहाँ जहाँ भी गवर्नमेंट आई है, जिस जिस प्रदेश में बीजेपी की, तो मोहन यादव जो हैं, एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं, ना कि वो बांग्लादेश से आए हैं। मोहन भी यादव जी हैं। एक संप्रदाय, एक व्यक्ति विशेष को देख के भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती। उनके पार्टी में मुख्यमंत्री भी यादव है। हर विशेष जहाँ जहाँ गवर्नमेंट है वहाँ हर जाति के लोग, सबका साथ सबका विकास की जगह सब लोग तैनात हैं। और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। इनको अहिल्याबाई होलकर का याद आया। जब ये गवर्नमेंट में रहते थे तो कभी आज तक बाबा विश्वनाथ का भी दर्शन किए हैं? ये जब आते थे बनारस में तो इनके आने से आधा एक घंटे पहले ट्रैफिक को रोक दिया जाता था और जनता परेशान होती है। आज हमारे बाबा जी भी आते हैं और ये इनसे ज़्यादा आए हैं। अभी तक के कार्यकाल में कोई मुख्यमंत्री ऐसा हुआ जो बनारस में हर महीने आता है। ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है। और कब आते हैं और कब बाबा जी चले जाते हैं ये जनता को जरा सा भी महसूस नहीं होता है। और यही अखिलेश भैया आते थे तो 1 घंटा पहले सिटी मजिस्ट्रेट वगैरह वगैरह सबको अपना धनक दिखा के, और 1 घंटा पहले जनता को भी परेशान, अपने भी मतलब अपना तो काम करते ही थे लेकिन जनता एकदम परेशान थी। आज क्या है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार, अगर दूसरी बार किसी का गवर्नमेंट आया तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी का है। इसलिए आया कि वो पूरे ईमानदारी से पूरे प्रदेश को अपना परिवार, उस परिवार के मुखिया के नाते तीसरी बार भी रिपोर्ट हो। बिल्कुल बिल्कुल ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, उसमें कोई ई बट है ही नहीं। हाँ, क्या नाम है? अर्णव पांडे। कहाँ से हो? पांडेपुर। पांडेपुर से ही हो? अच्छा, पांडे हो, पांडेपुर से हो। हाँ। योगी जी को जानते हो? हाँ, कौन है? योगी आदित्यनाथ। है कौन वो मुख्यमंत्री कहाँ के? बनारस के। बनारस के मुख्यमंत्री हैं? हाँ। हाँ? उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के। क्या क्या जानते हो योगी जी के बारे में, बताओ। कुछ नहीं, कैसे नेता हैं योगी जी? वो अच्छे नेता हैं। हाँ। कुछ बोलो उनके बारे में। वो हम लोग के लिए बहुत कुछ कराए हैं। क्या कराए हैं? मतलब सड़क बनवाए हाँ? और क्या बोलते हैं, लाइट लगवाए, हाँ। सब कुछ वो करवाए हैं। सब कुछ वो करवाए हैं। हाँ। चाचा, अखिलेश यादव जी जो बोलते हैं कि मंदिर की जगह, जो राम मंदिर बना है उसकी जगह कोई अस्पताल बनना चाहिए था, विद्यालय बनना चाहिए था, मंदिर हमको क्या देगा, तो इस पे क्या क्या लगता है? देखिए, मंदिर के जगह पर अगर मंदिर बना तो कोई बात अच्छी बात है ये। हाँ, अगर मंदिर के जगह पर अस्पताल बना दो अथवा बना दो तो आखिर में आदमी पूजा करने कहाँ जाएगा? स्नान तो बाबरी मस्जिद को हटा करके वहाँ राम मंदिर बनाया तो बाबरी मस्जिद को हटा करके तो पहली बात है विवाद खत्म हुआ, सबसे बड़ी चीज़ ये है। और पहले वो मंदिर था ही, हम मुसलमान होकर के बोल रहे हैं, पहले मंदिर था ही। और उसके बाद जो है कि अगर मंदिर बना तो अच्छी बात है, उसके लिए तो मुसलमानों के लिए भी जगह हम लोग को मिला है बनाने के लिए, काहे नहीं बन रहा है? तो वहाँ क्यों नहीं कहते हैं कि ये वहाँ पे स्कूल बन जाए, अस्पताल बन जाए? वहाँ पर अगर अखिलेश यादव कहेंगे कि अस्पताल बन जाता है तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे, सुनवाई नहीं करेंगे। हाँ, और यहाँ पर कहेंगे तो उनको वाहवाही रहेगी। ये बांटने का काम है उनको, खाली मुसलमानों को बांटने का काम है, खाली बांट करके अपना रोटी सेकना वो जानते हैं। और ऐसी बात नहीं है। जो भाई हमारे मुसलमान अगर वाकई में समझदार होंगे तो कभी नहीं बटेंगे। हाँ, ऐसी सरकार अगर छोड़ दिया उन्होंने तो पछताएंगे, कोई भी होगा। हाँ, तो आप इस बार 27 में किसके साथ हैं? हम तो मोदी के साथ हैं, योगी जी के साथ हैं, रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे योगी जी के लिए? योगी के लिए ऐसा मुख्यमंत्री ना आया ना आएगा। हाँ,